नमस्कार। आइए आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक भाव के बारे में जानते हैं। वो भाव है पंचम भाव। पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है। ज्योतिष शास्त्र में पहले भाव को, पांचवें भाव को और नौवें भाव को धर्म त्रिकोण भाव कहते हैं। पांचवें भाव से शरीर के अंग गर्भाशय को देखा जाता है, तभी तो इसे कहते हैं संतान का भाव। मतलब इस जन्म में आत्मा के प्रवेश का मार्ग, आत्मा के जन्म लेने का मार्ग। पंचम भाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यह शिक्षा, प्रेम, ज्ञान, आकस्मिक धन लाभ के साथ पूर्व जन्म के पुण्यों को भी दर्शाता है। अनेक जन्मों में हमने किस तरह के कर्म किए हैं, ये हमारी जन्म कुंडली से पंचम भाव बताता है। लेकिन इस जन्म में हम कितना आशीर्वाद पाएंगे, कितने अच्छे कर्म करेंगे, कितने बुरे कर्मों का भोगदंड पाएंगे, ये हमारी नवमांश कुंडली से पता चलता है। लग्न कुंडली में जो नौवां भाव है उसे भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव से हमारी आत्मा न जाने पीछे के कितने जन्मों से क्या अच्छे और बुरे कर्मों का वही खाता लेकर के आई है, इसको देखा जाता है। वही भाग्य होता है। इस मनुष्य जन्म में हमें कौन से नए कर्म करने हैं, हमारा भाग्य हमारा साथ कितना दे रहा है, हम ये सब नौवें भाव से देखते हैं। हमारी आत्मा को इस जन्म में ही सारे कर्मों को निपटा देना है या आगे की भी यात्रा जारी रखनी है, ये सब नौवां भाव बताता है। ये जन्म हमें किन कारणों से मिला है, क्या सुख क्या दुख, हमें कौन से कार्य पूरे करने हैं, हमारे जन्म लेने का मकसद क्या है, ये सब हमें पंचम भाव से पता चलता है। पंचम भाव से हमें ये भी पता चलता है कि हम पिछले कई जन्मों में किस कार्य में लिप्त थे, कौन से कार्य को हम अधूरा छोड़ करके आए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ हुनर, कुछ प्रतिभा जो अचानक से स्वतः जागृत हो जाती है, ये पंचम भाव का ही कमाल है। जैसे कोई लेखक अगर कलम पकड़ता है तो उसके शब्दों की गहराई, जैसे न जाने कितने समय से वो लिखता चला आ रहा है। कोई गायक जब गाना शुरू करता है तो सुरों पर उसकी पकड़, जैसे वो न जाने कितने जन्मों से प्रैक्टिस करता चला आया है। कोई उपदेशक है तो विषय पर उसकी पकड़, उसकी वाक पटुता। कोई ज्योतिषी है तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति बचपन से, गूढ़ विद्याओं में उसको बचपन से ही रस आने लगता है। ये बताता है हमें कि पिछले कई जन्मों से ये व्यक्ति इस प्रतिभा को, इस हुनर को लेकर के आया है। तो पंचम भाव से ही पता चलेगा आत्मा के आने का मकसद। पंचम भाव मंत्र सिद्धि का भी भाव है। ये बताता है कि ये व्यक्ति, ये आत्मा इस जन्म में जिन मंत्रों का जप करेगा उससे उसके फल को पा पाएगा या नहीं, उसके मंत्र सिद्ध हो पाएंगे या नहीं। पंचम भाव चौथे भाव का दूसरा भाव है, मतलब चौथा का मारक भाव है। यहाँ से हमको ये भी पता चलेगा दशा अंतरदशा के दौरान माता को कई तरह की समस्याएं भी दे सकता है। और हमें पंचम भाव ये भी बताता है कि हमारी माता का योगदान हमारे जीवन के उत्थान में, उन्नति में कितना है। शास्त्रीय ज्ञान को भी बताता है पंचम भाव। पंचम भाव ये बताता है कि हमारा मन शास्त्रों के पठन पाठन में, वेद पुराण में, धर्म में, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में रमेगा या नहीं। हमारे लग्न कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति तय करती है कि हमारे इस जन्म में भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति क्या होगी। मानसिक चेतना को जागृत करने वाला पंचम भाव, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हमारे वर्तमान को तय करने वाला पंचम भाव, पूर्व जन्म के रहस्यों को खोलने वाला पंचम भाव। पंचम भाव से ही आत्मा की एंट्री होती है, तब लग्न में जाकर के वो शरीर धारण करता है। पंचम भाव हमारी गलतियों को भी दिखाता है और हमारी अच्छाइयों को भी दिखाता है। इसीलिए पंचम भाव को लक्ष्मी त्रिकोण या धन त्रिकोण या धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। तो आज हमने जन्म कुंडली में पंचम स्थान के महत्व को जाना। धन्यवाद।